मेरा नाम प्रीति है। मैं आज प्रस्तुत हूँ एक और मात्रा लेकर। आप मेरे स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे कि मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है जो मुझे इस पूरे वीडियो में कवर करना है। पहला है ऊ और ऊ में क्या फर्क होता है। दूसरा है ऊ और ऊ की मात्रा में क्या अंतर होता है। तीसरा है मात्रा के उच्चारण में क्या अंतर है। फिर चौथा है ऊ की मात्रा कैसे लगाएं और पांचवा है र में ऊ की मात्रा कैसे लगाएं। तो हम एक एक करके हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ऊ और ऊ के उच्चारण में क्या फर्क है। यह अंतर हम अपने मुंह की बनावट से समझ पाएंगे। जैसे ऊ जो बोला जाता है वो कम समय के लिए बोला जाता है और ऊ जो बोला जाता है वो लंबे समय के लिए बोला जाता है। इसके अंतर को साफ समझने के लिए इसको छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी कहते हैं। अब जैसे मैं आपको बोल के दिखाती हूँ। पहले हम बोलेंगे उल्लू। जब हमने उल्लू बोला हमारा मुंह बाहर के तरफ तो निकला लेकिन तुरंत ही वह अंदर चला गया। जबकि अगर हम ऊन बोलेंगे तो हमारा मुंह बाहर के तरफ निकला और थोड़ी देर तक रहा। हमने उस ऊ को थोड़ी देर तक खींचा। मतलब कैसे बोला हमने, फिर से बोलते हैं उल्लू और ऊन। अब बच्चे तो जानबूझकर खींच खींच कर बोलने लगेंगे, लेकिन जब हम इसका प्रयोग रेगुलर करने लगते हैं तो हम इसके अंतर को आसानी से समझ पाते हैं। अब हम आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि ऊ और ऊ की मात्रा में क्या फर्क है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। यह है ऊ और इसकी मात्रा होती है इस तरीके से। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि इसको याद कैसे करेंगे हम। इसको याद करने का तरीका ये लेफ्ट हैंड के तरफ जाता है। तो यह ऊ का जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम इस तरह से घुमा सकते हैं और इसकी मात्रा ऐसे लिखी जाती है। अब ऊ को ऊ जो होता है उसमें जो उसकी पूंछ लटकी हुई होती है, अगर हम उस पूंछ को गोल घुमा दें, ठीक है, तो ये हमारी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, बड़े ऊ की मात्रा। यही फर्क है। कैसे याद रखेंगे, ये लेफ्ट की तरफ जाता है और ये राइट की तरफ जाता है। इसका जो साउंड होता है वह अंग्रेजी के यू लेटर के साउंड के जैसा होता है। ऐसे अंग्रेजी के यू लेटर का दो साउंड होता है। हमें अ साउंड नहीं लेना, हमें इसका ऊ साउंड लेना है, ठीक है। उसी तरह से अंग्रेजी के डबल ओ का जो साउंड होता है वो यह साउंड लेता है। यह वॉवेल है और ये लॉन्ग वॉवेल है। इसका साउंड थोड़ा छोटा होता है और इसका साउंड थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। अब छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको इंग्लिश वर्ड का देती हूँ मैं, आप उससे समझ पाओगे। जैसे यह बुल है, बुल, और यह है बुक, बुक, बुल बुक, बुल बुक। तो आपके इसके और इसके साउंड में जो आपको फर्क नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, वही साउंड इसके और इसमें होता है। ये बुल और बुक आपको खुद ही समझ में आ रहा है। इसको बोलते समय हम छोटा साउंड यूज कर रहे हैं, इसको बोलते समय हम थोड़ा देर तक बोल रहे हैं, खींच कर बोल रहे हैं। अब उसी तरह से हिंदी का भी एक एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ। जैसे अगर हमने सुर लिखा, सुर गाने के लिए सुर लिया जाता है ना, तो ये सुर हुआ। और जब हमने सूर लिखा तो यह होता है वीर, बड़े बड़े वीर योद्धा, उसको सूरवीर, ठीक है। ये सुर, ये सूर, सुर सूर, सुर सुर लीजिएगा, गाना गाने के समय बोलते हैं ना, अच्छा सुर लीजिएगा, और ये सूरवीर, ठीक है। तो ये दोनों फर्क है ऊ और ऊ में। अब हम ऊ की मात्रा को लिखेंगे कैसे, यह देख लेते हैं। जैसे अगर हमने क लिखा है, क की यह स्टैंडिंग लाइन है और हम इसमें मात्रा लगाएंगे तो ठीक स्टैंडिंग लाइन के नीचे इस तरह से कू की मात्रा लगेगी। एक क्वेश्चन और बच्चों के मन में उठता है, बोलते हैं कि स्टैंडिंग लाइन ना हो
तो हम वहां पर उ की मात्रा कैसे लगाएंगे। जैसे अगर हम ट वर्ग में जाते हैं तो ट में ये है हमारा ट। बोलते हैं बच्चे कि मैम इसमें तो स्टैंडिंग लाइन है ही नहीं। अरे बच्चे, ये जो छोटी सी स्टैंडिंग लाइन है ना, हम इसी को मान लेते हैं स्टैंडिंग लाइन, और हम यहाँ पर इसके नीचे लगाएंगे। ठीक है। उ र के साथ कैसे लगा, इस तरह से। ठीक है। अगर हमें बड़ा उ लगाना है तो हम र में कैसे लगाएंगे। दो तरीका है इसका लगाने का। या तो हम एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन खींचकर फिर इसको गोल घुमा देंगे, या हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे गोल घुमा देंगे। दोनों ही रूप सही है। ऐसा नहीं कि ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ऐसा कुछ नहीं। जैसा कि मैं हर वीडियो में लाइन कंसेप्ट जरूर बताती हूँ, आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रही है, एक छोटी पटरी दिख रही है, एक बड़ी पटरी दिख रही है, एक छोटी पटरी दिख रही है, एक बड़ी पटरी दिख रही है। बहुत सारे स्कूलों में सिर्फ 2 लाइन वालों में लिखा जाता है, पर दूसरे स्कूलों में जहाँ 4 लाइन वाली नोटबुक में लिखा जाता है, मैं उनके हिसाब से ये बता रही हूँ। 2 लाइन में लिखा जाता है तो वो तो बहुत साधारण सी बात है, ऐसी लाइन होती है और आपको एक लाइन छोड़कर लिखना है। लेकिन जहाँ पे 4 लाइन वाली नोटबुक फॉलो की जाती है, वहां की बात बता रही हूँ मैं। ये दोनों जो छोटी पटरी होती है, ये मात्राओं के लिए होती है। तो और वर्ण अक्षर इसके बीच में लिखे जाते हैं। ठीक है। और हर बच्चे को ये लाइन के बाद ये लाइन छोड़ना होता है और फिर इस लाइन में लिखना होता है, और हर अक्षर के बाद उंगली रखकर और एक डिस्टेंस बना बनाकर लिखना होता है। मैं पहली लाइन आपको लिख के दिखाती हूँ, फिर एक एक करके मैं फास्ट फॉरवर्ड में पूरी व्यंजन में आपको उ की मात्रा लिखकर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम क में। हम लिखेंगे कैसे। अब सबसे पहले हम क की लाइन में कैसे लिखेंगे, पहले हम तो नंबर लिखेंगे। नंबर लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि नंबर अगर हम नहीं लिखेंगे तो हम बीच में कोई भी लाइन को स्किप कर लेते हैं। ठीक। तो अगर हमारा यह क है, क इसके ऊपर शिरोरेखा, और इसकी मात्रा कैसे लगेगी, उ की मात्रा लगेगी ठीक इसके स्टैंडिंग लाइन के नीचे, कु, इस तरह से। उसी तरह से ख हम एक फिंगर रख के लिखेंगे, ख में फिर हम उ की मात्रा लगाएंगे और बोल बोल कर खू कू खू। उसके बाद ग में उ की मात्रा गू, घ में उ की मात्रा घू। और हम अभी अंग में मात्रा नहीं लगाते हैं, क्योंकि यह हमारे पंचम वर्ण है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। अब एक एक करके मैं पूरी लाइन में आपको पूरी व्यंजन में उ की मात्रा लिख के दिखाती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।